देखिए आप लोग के सामने बोर्ड पे प्रथम सवाल है, आप लोग गौर से इसको समझिएगा, आप लोग कंसेप्ट को समझिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग के सामने बोर्ड पे प्रथम सवाल है, इसको हम लोग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए रूट का अंदर रूट है, आप लोग गौर से समझिएगा जी। क्या है सवाल में आपका कि रूट का अंदर रूट रहता है, लेकिन इसका शर्त है कि अंदर वाला रूट के बाहर में होना दो जरूरी होता है, नहीं रहता है तो हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका सवाल में दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सुन करेंगे। चलिए क्या करना है, ऐसा दो गो संख्या आपका सोचना है, ऐसा दो गो संख्या सोचना है कि गुना करना पे 6 होना चाहिए और जोड़ना पे 5 होना चाहिए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम 3 ले लेते हैं और 2 को गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, और 3 + 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। हाँ, जो हमने संख्या सोचा, जो बिल्कुल राइट सोचे, हम लोग सही सोचे हैं। तो इसमें भी शर्त होता है कि बड़ा वाला संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे और छोटा वाला संख्या को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो 3 आपका बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे √3। चलिए प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और √2 है तो √2 को हम लोग लिखेंगे। उसका बाद बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, बटा करेंगे, जो यहाँ पे था जो यहाँ पे था, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे कि √3 और प्लस √2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। उसका बाद समझिएगा, इसको हम लोग एक बार लिखेंगे √3 और प्लस √2 को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा √3 प्लस √2 को नीचे से हम लोग ऊपर भेजते हैं तो बीच का जो साइन होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और माइनस √2 हो जाएगा। चलिए उसका बाद समझिएगा, जो माइनस है माइनस है तो इसमें गुना नहीं हुआ होगा, तो इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब उसका बात करेंगे, देखिए √3 माइनस में और √3 प्लस में, तो प्लस माइनस रहेगा तो कट जाएगा। उसका बाद आपका बच गया √2 प्लस में √2 प्लस में, तो एगो √2 है एगो √2, तो 2 √2 हो जाएगा, तो कहिएगा कि 2 √2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यही न आया। तो मिला लीजिए कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर आपका प्रथम हो जाएगा। पुनः एक बार आप लोग और समझिएगा। देखिए हम क्या बताए थे कि रूट का अंदर रूट रहता है, तो अंदर वाला रूट के बाहर में 2 होना बहुत जरूरी होता है, और जब नहीं रहता है तो हम लोग ऑलरेडी लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल में ऑलरेडी दे दिया है। तो आपका 2 को संख्या ऐसा सोचना है कि गुना करला पे 6 होना चाहिए, जोड़ला पे 5 होगा। तो एगो 3 ले लिए संख्या, एगो 2 ले लिए संख्या, तो 3 दूनी 6, 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी शर्त होता है कि बड़ा वाला संख्या को हम लोग पहले लिखते हैं। 3 आपका बड़ा है तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे और छोटा वाला को हम लोग बाद में लिखेंगे। उसका बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन किए तो कितना आपका आंसर आ गया 2 √2। ऑप्शन नंबर आपका ए मैच किया। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल भी आप लोगों को कहा है इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा सवाल कंपटीशन के एग्जाम में ग्रुप डी का एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करना है, आपका मान निकालना है। तो आप लोग गौर से इसको कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए √98 है, इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ देंगे हम लोग कि एक संख्या का आपका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। तो बोलिएगा कि सर 49 गुना, समझिए 49 गुना हम लोग 2 करेंगे तो आपका टूट जाएगा। और 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 गुना 2 लिख सकते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। 72 है तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं कि 36 गुना 2। चलिए प्लस है तो प्लस। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 2। समझिएगा 50 को हम लोग 25 गुना 2 लिख सकते हैं। अब बटा है तो बटा करेंगे। 18 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि 9 गुना 2, 9 गुना 2। यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। उसका बाद आप लोग आगे समझिएगा। देखिए 49 का वर्गमूल आपका 7 निकलता है, आप लोगों को पता है, तो 7 लिखेंगे। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता ना है जी, तो हम √2 का रहने देंगे।
चलिए माइनस है तो माइनस करेंगे। 36 का वर्गमूल आपका 6 निकलता, √2 का नहीं निकलता, √2 को छोड़ देंगे। प्लस है तो प्लस किए। 25 का वर्गमूल आपका 5 निकलता और √2 का वर्गमूल आपका नहीं निकलता, उसको छोड़ देंगे। और 9 का वर्गमूल आपका 3 होता और √2 का वर्गमूल आपका नहीं निकलता, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। चलिए इधर इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। उसका बाद समझिएगा, देखिए 7√2 है और प्लस में 5√2 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12√2। प्लस वाला को प्लस के साथ और माइनस वाला को माइनस के साथ, माइनस वाला एगो है तो कितना -6√2 है। चलिए अब बटा में आपका क्या है 3√2 है। चलिए इसको घटा लेंगे तो आपका 12√2 और 6 माइनस वाला 6√2 है, इसको घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। अब बटा में क्या है 3√2 है, समझिएगा। ये आपका कटेगा, √2 से √2 खत्म और 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 2 न हो गया। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो आप लोग मैच करवा लीजिए इसको। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए तीसरा भी सवाल आपका दूसरा कंसेप्ट पे है, आप लोग समझिएगा। तीसरा सवाल जो आप लोग को सामने लाए हैं जो दूसरा सवाल के कंसेप्ट पे है, तो चलिए इस कंसेप्ट को भी हम लोग इसको देखेंगे। चलिए 32 को आपको ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि एक संख्या को आपको पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो कहिएगा कि सर इसको हम लोग तोड़ देते हैं 16 गुने 2। चलिए बीच में प्लस है तो प्लस है। चलिए 48 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल निकल जाए, एगो आपका रह जाएगा। बटा है तो बटा करेंगे। चलिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा। उसका बाद 12 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं कि 4 तिया 12। चलिए यहाँ तक आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है। उसका बाद आगे समझिएगा। देखिए 16 का वर्गमूल आप लोगों को पता है कि सर 16 के वर्गमूल 4 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो इसको छोड़ देंगे। प्लस करेंगे 16 के वर्गमूल आपका 4 होगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 3 का, तो √3 में रह जाएगा। चलिए 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है तो 2 करेंगे, प्लस 4 का वर्गमूल आपका निकाल देंगे 2, तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। इसका बाद आप लोग समझिएगा इधर। चलिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, आप दिमाग लगाना है कि देखिए इसमें हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, समझिए 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, ये √2 बच जाएगा और प्लस √3 आपको बच जाएगा। और नीचे में हम लोग 2 कॉमन, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 √2 और प्लस हो जाएगा √3। चलिए देखिए √2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा ना जी, आपका ये भी 2 मरतबे कट जाएगा आपका, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना हो गया आपका 2 हो गया। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कहिएगा सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो आप लोग तो ऑप्शन तो आप मिला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल आप लोग के सामने बोर्ड पे दिया हुआ है। देखिए जब ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग टेक्निक से बनाना सीखिए, कंसेप्ट से बनाना सीखिए। आप लोग इसको पूर्णांक तोड़ के बनाइएगा ना तो आप लोग को हालत ख़राब हो जाएगा और टाइम भी पार हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग टेक्निक इसको सीखिएगा। आपको क्या करना है टेक्निक में कि पूर्णांक वाला है जो पूर्णांक वाला के साथ जोड़ देंगे और बटा वाला है उसको बटा वाला के साथ जोड़ देंगे। तो पूर्णांक वाला क्या है 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग 6 बार लिखेंगे 999 को। चलिए प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। प्लस है तो प्लस करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे बटा वाला को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे, पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ दिए। उसका बाद क्या करना है कि बटा वाला को एक साथ जोड़ना है। तो आपका है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 है।
चलिए जब इतना को जोड़िएगा, जब 999 को आपको 6 बार जोड़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा, 5994 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे। चलिए इसको आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 +4 +5 +6 हो जाएगा। पूरा इसको जोड़िएगा, ऊपर वाला को पूरा जोड़िएगा तो कितना, 21 बटा, समझिएगा 21 बटा आपका 7 हो जाएगा। चलिए इसको काट दीजिए तो 3 7 या 21 तो 3 मरतबे कट जाएगा। चलिए तो 5994 +3 को इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5900 आपका 97। यह आपका उत्तर हो गया। मिला लीजिए कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो 5997 ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलकम घंटी भी दबा दीजिएगा।